हम ब्रजवासी कितने अनौपचारिक ढंग से औपचारिक रहते हैं और सम्मान सहित सम्मानित होते हैं। मैं कुछ अनर्गल न बोल दूं, कागज़ हटा लिया गया है। विष्णु जी बड़े चौकस रहते हैं। विष्णु जी हमारे इस ब्रज कला केंद्र के समन्वयक हैं और समन्वयन एक बहुत बड़ी कला है। सबको साधे रखना, सबको बांधे रखना, वे हमारी गरिमा है, हमारे गौरव हैं और हम समय से कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। यहाँ एक और परंपरा है कि जब कोई वक्ता बोले तो उसके नेपथ्य में परिसंवाद जारी रहे, परस्पर परिसंवादी और वक्ता ध्यानस्थ होते हैं अपने अपने कार्य में। मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई व्यवधान नहीं थे सर आप। श्री वासुदेव गर्ग जी ने ब्रज की गरिमा को और बढ़ाया है और उसको भविष्यवादी बनाया है। आज हमारे पास एक इतना बड़ा स्थान उपलब्ध है कि 600 तो सीटें हैं और ब्रजवासी तो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी का आनंद लेने वाले होते हैं। 1200 नीचे बैठ सकते हैं, तो 1800 की क्षमता वाला वो सभागार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं गया हूँ वहाँ पर। प्रसन्नता की बात है कि एक एक करके हमारे श्रोता आते जा रहे हैं। ब्रज कला केंद्र का बड़ा अच्छा परिचय विष्णु जी ने दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी लगभग 60 वर्ष हो गए इस संस्था से जुड़े हुए, बल्कि 61 ही हो गए। सन 64 में ब्रज कला केंद्र सुरुचि उद्यान में फलीभूत था और वहाँ जितनी ऊंचाइयाँ उस समय थीं उनको पाने के लिए अभी भी कतारबद्ध है, क्योंकि सांग, संगीत, भगत, नौटंकी ब्रजलोक मंच के माध्यम से होती थी। तो मेरे कर्णरंध्रों में अभी भी नक्कारे की आवाज़ गूंजती है। आज यहाँ ताराचंद जी आए हुए हैं जो नौटंकी के बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैंने बचपन से उनको सुना है। गिरिराज जी महाराज को सुना है, अमर सिंह जी को सुना है। तो नाटक, नृत्य, संगीत, वहाँ की आकाशवाणी का योगदान ब्रज कला केंद्र के लिए, ब्रज भाषा के उन्नयन के लिए हमारे जितने भी कलाकार रहे उन सबको प्रश्रय मिला वहाँ की आकाशवाणी के माध्यम से। सन 64-65 से लेकर अब तक, आज तक मैं इससे जुड़ा हूँ, तो मैं गर्वानुभूति करता हूँ। मुझे कतई नहीं लगता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस संस्था का, क्योंकि इस रूप में मुझे कोई मानता ही नहीं ब्रज में। मैं तो ब्रज को बालक हूँ, तुम नाम लो तो लो, ना लो तो ना लो। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो यहाँ का हर सदस्य है। हमारी मीरा बहन जितना काम करती हैं, उर्वशी जी जितना काम करती हैं, आदरणीय मुरारी लाल जी जिनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ आदर भाव से, मैं अपने पिता का स्मरण करता हूँ, मैं रामनारायण अग्रवाल जी का स्मरण करता हूँ, जिनकी मेहनत से ब्रज कला केंद्र को देश देशांतर तक ख्याति मिली और सबने उसको सराहा और चाहा। अब यह संस्था आपसे कुछ और मांग करती है। आदरणीय विष्णु जी तो 11,000 और 21 लाख की संख्याओं में अटक जाते हैं, लेकिन वह कृष्ण जिसकी बांसुरी 10 दिशाओं में गूंजा करती थी, आज विश्व में सर्वाधिक चाही और सराही जाने वाली ध्वनि है, जिसको लोग सुनकर अभिभूत हो जाते हैं और स्नेहान्वेषित हो जाते हैं, ब्रज संस्कृति के प्रति आकृष्ट होते हैं, दूर दूर से आते हैं। तो उन सब के लिए हमारे लिए चुनौती है कि हम ऐसा सुगठित कार्यक्रम बनाएं
व्यवस्थित कार्यक्रम बनाएं जिससे कि जो वैभव, जो स्थान ब्रज कला केंद्र को प्राप्त होना चाहिए वो उसको मिले। ब्रज की जितनी कलाएं हैं उन सबको आगे लाना हमारा संकल्प है। चित्रकलाएं हैं, नृत्य कलाएं हैं, चरकुला को आगे लाएं, या जो छिपी हुई कलाएं हैं वे सब आगे आनी चाहिए। हम इस वर्ष ये कामना करते हैं कि विष्णु जी भाई साहब ऐसा कार्यक्रम बनाएं जिसको मंच पर न रखें। हम कार्यकर्ताओं के बीच में, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं आपका, उनके सामने रखें कि ये काम हमें करना है और इतने समय में, इतनी अवधि में पूरा करके दिखा देना है। आप इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़े यही हैं, ये समन्वयक हैं, सबको जोड़ कर रखने वाली शक्ति हैं। कोई रूठ जाता है, कोई कभी ऐसे वैसे भाषा बोलने लगता है, तो उसके लिए बहुत विनम्र भाव से ये रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये समन्वयक सच्चे समन्वयक हैं। अगर ये काम न करें तो कोई भी काम न करे। ये सबको लाइन हाजिर करने वाली शक्ति है। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में कह नहीं सकता हूँ। मुझे अब कहना ये है कि हमारा जो एक कवि सम्मेलन है, जिस परंपरा के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि ये गंगा जमनी संस्कृति का मामला है। जिस भाषा में रसखान ने लिखा हो, मानसो हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव का छारन, जो वहाँ रहना चाहते हो, जो छछियावर छाछ पे नाच नचावे की दृश्यावली हमारे सामने रखने वाले हों। आज जावेद मुशीरी भाई साहब हमारे पास हैं और इन्होंने इस एकत्व भाव को अपनी वाणी में बल दिया है, हमारे सामने रखा है, प्रस्तुत किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भूमिका भूमि ये आती हैं आगरा से, उद्घोषिका हैं, और मैं सिर्फ वहाँ तक परिचय कराऊंगा जहाँ तक चिराग जैन नहीं आ जाता, क्योंकि चिराग जैन आज हमारे इस कार्यक्रम की इसका संचालन करेंगे। अब मैं भी उनके लिए कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं भी एक कवि मात्र हूँ। जब चाहे मुझे बुलाएं, उनके संचालन में आप देखेंगे कि एक ऐसे सारथी को हमने सौंपा है जो इस रथ को अपनी इस नौहिणी सेना में ऊर्जा संचार कर देगा। इन दिनों पुरुषोत्तम के माध्यम से हमारे चिराग जैन का बहुत नाम हो रहा है। 1-1.5 घंटे की प्रस्तुति है। अकेले चिराग जैन हजारों हजार लोगों के बीच में जाकर राम के चरित्र का उद्घाटन करते हैं और जनता उनको सराहती है, चाहती है, निहारती है, इनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती है। आज मैं जब से आया तब से फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ चिराग। अब मुझे मालूम है अपना भविष्य, अब अगले फ़ोटो तेरे साथ खिंचवाए जाएंगे। तो इस चिराग जैन का आप स्वागत करिए। ये हमारे आज के संचालक हैं, ये कवि सम्मेलन को आगे ले चलेंगे, भाई श्री चिराग जैन।